हाल देखना है तो मज़ारात पे इनके हाल देखो। कव्वालियों में क्या बात, 1-1 लाख रुपए में कव्वाल को बुला करके मुकाबले कराए जाते हैं। लेडीज कव्वाला वो अपनी लड़की को साथ लेके आती है माज़अल्लाह और ला करके गंदी गंदी गजलें, गंदी फहिश बातें और ऐसी ऐसी गंदी बातें कि अगर आपके सामने कोई बोल दे तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बहन भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, बीबी भी बैठी हुई है और रिश्तेदार भी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर कोई किसी के घर में से छत पे चढ़ के झांक ले तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बहन बैठी थी मेरे घर में झांका कैसे, मेरी बेटी बैठी थी तूने घर में झांका कैसे। और वो गंदे मुकाबले हो रहे हैं। कहां अल्लाह के वली के उर्स में हो रहे हैं। अल्लाह के वली के उर्स में माज़अल्लाह वो गैर मुस्लिम शेख चिल्ली को बुला करके कौम के सामने उर्स का मजाक उड़ाया जाता है। आज गैरों को देखो, वो अपनी किताबों पे खर्च कर रहे हैं, वो दीनी तालीमात पे खर्च कर रहे हैं और मुसलमानों का हाल ये मुकाबलों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कव्वालियों में पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादियों को देखो और इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी कौम के इमामों को देखो। आज मदरसे वीरान कर दिए गए, आज मदरसे सूने कर दिए गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो ये इस्लाम के सिपाही तुम्हें कहां से मिलेंगे। इसलिए हुकूमत भी जानती है जहां जहां से मदरसे खत्म किए गए वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। ये उलमा आपको बताएंगे, लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया वरना बताता मैं तारीख से। सीरिया के अंदर, गरनाता स्पेन के अंदर आप देखें जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, फर्डिनेंड ने जब उस पे कब्जा किया मदरसे पहले बंद कराए, मस्जिदें पहले बंद कराई। इस्लाम का नाम लेने वाला कोई वहां नहीं था, कोई मुसलमान आपको वहां नजर नहीं आता कुछ सालों तक। ये है देखो, हुकूमत जानती है जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया कि इन मदरसों को कॉलेज में कन्वेंट कर दो, इन मदरसों को जो है वो स्कूल में तब्दील कर दो। न कौम के सिपाही पैदा होंगे, न ये कुरान पढ़ के तुम्हें तरावी में सुनाएंगे, न हाफिज कुरान होंगे, न आलिम दीन होंगे, न मजहब की बातें तुमको सुनाएंगे। इसलिए अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मदरसों को तकबीयत पहुंचाओ। आज आलिम से मेरी कौम के लोग बात इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। आज हाफिज से बातें इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना जाएं। मुझे बताओ शहबाद और कुर्बो जवार से आने वालों, क्या इन्होंने कभी अपने घर के लिए तुमसे चंदा मांगा? क्या कभी इन्होंने अपने मदरसे के अलावा छोड़ करके कभी अपने लिए चंदा मांगा कि मेरे पास कपड़े फट गए हैं, मुझे पैसे दे दो, कपड़े बनाऊंगा, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, चंदा दे दो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा? कभी अपने लिए इन्होंने मांगा? नहीं मांगा। मांगा है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा, मांगा है तो अल्लाह के घर के लिए मांगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या जानो इन उलमाए किराम, इन हुफ़ाज़े किराम को जब वो वहाबी देवबंदियों ने, सऊदिया रियाल पे पढ़ने वालों ने, जब उन्होंने 1-2 महीने में 3-3 मंजिला मदरसा बना करके तैयार कर लिया और फ्री तालीम देना शुरू कर दी, तब मेरी कौम के आलिम जागे, तब मेरी कौम के हाफिज जागे। कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के अपना ईमान से हाथ न धो बैठे, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हीं के उसमें चले जाएं। इसलिए मेरी कौम के आलिम निकले रसीद लेकर के, इसलिए मेरी कौम के हाफिज निकले रसीद लेकर के। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे, बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करे। तुम तो रमजान में तरावी पढ़ के चैन से सो जाते हो, वो बंबई के सेठों के घरों पे चक्कर लगाता है, बंबई के सेठों के घरों पे 2-2 घंटे तक लाइन में खड़ा रह करके मदरसे के लिए चंदा मांग करके लाता है। प्यारे मुसलमानों, ये आलिम है, ये मेरी कौम का हाफिज है, अपने लिए मांगना जिल्लत है। एक ही दर्द है इनके दिल में, एक ही दर्द है इनके सीने में कि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, मदरसे के अंदर दीनी तालीम चलती रहे, मदरसे से हाफिज कुरान पैदा होते रहे, जाकर के वो दीन का काम करते रहे। ईद के दिन तुम सिवई खाओ, वो फितरा इकट्ठा करे, रमजान के महीने में वो बंबई के सेठों के दरवाजे पे जाकर के चक्कर लगाए। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना बाइसे जिल्लत है और मदरसे के लिए मांगना बाइसे इज्जत है। क्या बात है, नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोलिए नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।
अज़मत कुरान। अपने लिए मांगना जिल्लत है, मदरसे के लिए मांगना इज्जत है। कोई इनका मर्तबा जाने ना जाने, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद कर दिया, इनकी शान नबी ने बुलंद कर दी, इनकी अजमत नबी ने बुलंद कर दी, इनका मर्तबा नबी ने बुलंद फरमा दिया है कि हाफिज कुरान कयामत के दिन जब आएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतकी वरतिल कमा कुंता तुरतिलु फिद दुनिया फइन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। आका फरमाते हाफिज कुरान जब कयामत में आएगा, रब फरमाएगा पढ़, कुरान की तिलावत कर, तजवीद के साथ पढ़, यालमून तालमून वाला नहीं, ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़, कौन सा हर्फ कहां से निकलता है उसकी अदायगी के साथ पढ़। हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमा फरमाते पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं जिन हुफ्फाज को हिकारत की निगाह से देखा जाता है। इनका मर्तबा कयामत में ये होगा कि ये जन्नत में 6666 दर्जे बुलंदो बाला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नबी ने बुलंद कर दिया, इनकी शान नबी ने बुलंद कर दी। इसलिए प्यारे मुसलमानों, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। जब कुरान होगा उनके पास में, तालीम होगी उनके पास में, जब वो मस्जिद में जाएंगे तो नमाज पढ़ के ये दुआ करेंगे, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। दुआए मासूरा में पढ़ेंगे कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे। क्या दुआ करेंगे? अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो जमीन के ऊपर दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। बेशक। इसलिए मरने के बाद की तैयारी करो, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ कि जब जनाजा उठे तो वो कुरान पढ़ती नजर आए। पहले आलिम हाफिज बना लो, फिर उसके बाद चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ। जब वो आलिम हाफिज होगा तो वो नाजायज किसी के टेस्ट नहीं लिखेगा 4-5 के फला जगह से पैसा आए, बस वही लिखेगा जो बीमारी उसके अंदर होगी। इसलिए दीनी तालीम दो। ये एक पैगाम था मेरा जो मैंने अपनी कौम के सामने पेश कर दिया। कुरान करीम के ताल्लुक से था। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलो काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। रब फरमाता अगर तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर के एक जगह जमा हो जाएं इस बात पर कि इस कुरान की मिस्ल ले आए, ला यातूना बिमिस्ली, हरगिज़ कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनका बाज का ताबुन करे, मदद करे, तब भी वो कुरान की मिस्ल नहीं ला सकते। मेरा इमाम कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे को चर्च करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक पैगाम, ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे किरदार ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।